अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लॉक 11 की आई के टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉक 11 की आई के अंदर ना यूवियल ट्रैक है, प्यूपिल है, देन लेंस है, ग्लोकोमा का टॉपिक है। इसके बाद रेटिना, विट्रस बॉडी और रिफ्रैक्टिव एरर्स। मज़े की बात यह है कि ब्लॉक 11 की आई के अंदर बिल्कुल थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आपके करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड है। बुक्स हम कौन सी यूज़ करेंगे? वही जो हमने पहले यूज़ की थी। कांस्की की बुक यूज़ करेंगे और जतोई की बुक्स यूज़ करेंगे। ये दोनों बुक्स हैं जो हमने यूज़ करनी है ब्लॉक 11 की आई को कवर करने के लिए। तो आज हमने पढ़ना है यूवीएल ट्रैक। यूवीएल ट्रैक के अंदर बिल्कुल थोड़े से टॉपिक हैं। एक है यूवीआइटिस, उसके अंदर इंटीरियर यूवीआइटिस आ जाता है, पोस्टीरियर यूवीआइटिस आ जाता है। बेसिकली यही दो टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। इसके अलावा आपकी सिलेबस के अंदर और बुक्स के अंदर ना बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं जिसके अंदर आपने जो यूवीएल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन है उसको कोरिलेट करके पढ़ना है। तो वो वाली सारी कंडीशंस भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर यूवीआइटिस होता है पेशेंट को। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले यूवीएल ट्रैक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूवीएल ट्रैक होता क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा टाइम लगा के यूवीएल ट्रैक की एनाटमी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ यूवीएल ट्रैक, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रुक्स मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ओरा सिराटा क्या होता है, देन प्यूपिल मार्जिन क्या होगा, कोलरेट क्या होता है, प्यूपिलरी एरिया क्या होता है और सीलरी एरिया क्या होता है। ठीक है, ये सारी थी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए यूवीएल ट्रैक को पढ़ने के लिए। अब यहाँ से हमने पूरी यूवीएल ट्रैक की एनाटमी को डिस्कस करना है। ठीक हो गया। जो ये सारा लिखा हुआ है और ये सारा लिखा हुआ है ना, ये जस्ट एक ओवरव्यू है यूवीएल ट्रैक की एनाटमी का। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी ना, फिर आगे थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि आयरस क्या होता है, देन सीलरी बॉडी क्या होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और फाइनली कोरॉइड क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए समझनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब यूवीएल ट्रैक को हमने दो तरह के व्यूज़ में देखना है। एक ये आई का लेटरल व्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और एक दिया हुआ है इंटीरियर व्यू। इन दोनों को हम देखेंगे और समझेंगे कि यूवीएल ट्रैक क्या होता है। अच्छा, हमने ब्लॉक 10 के अंदर पढ़ा था स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की। ठीक हो गया। अब स्क्लेरा के नीचे सेकेंड लेयर कौन सी होती है? कोरॉइड। अब जो कोरॉइड है ना, बेसिकली पोस्टीरियर यूवीएल ट्रैक होता है, या फिर यूवीएल ट्रैक का पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे हम कोरॉइड कहते हैं। पूरे के पूरे यूवीएल ट्रैक के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। एक होता है आइरस, एक होता है सीलरी बॉडी, एक होता है कोराइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइरस से स्टार्ट होकर ये पूरा का पूरा आइरस आ रहा है, ये आ रही है सीलरी बॉडी और पीछे आ जाता है कोरॉइड। ये तीनों चीज़ें मिला के बना रही होती हैं यूवीएल ट्रैक। ये एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और हाईली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानोसाइट्स। तो हम इसे वैस्कुलर स्ट्रक्चर भी कह रहे होते हैं और पिगमेंटेड स्ट्रक्चर भी कह रहे होते हैं। सो यूवीएल ट्रैक इज अ वैस्कुलर लेयर और पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई बॉल। अब जो आइरस होता है ना, इसे हम इंटीरियर यूविया भी कह रहे होते हैं। आइरस को क्या कह रहे हैं? इंटीरियर यूविया। सीलरी बॉडी मिड में आती है, देन हम इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट यूविया, और कोरॉइड को हम पोस्टीरियर यूविया भी कह रहे होते हैं। सही हो गया। अब जो आइरस होता है ना, इसको गॉडेस ऑफ रेनबो भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये आईज को या फिर आपके आइरस को डिफरेंट कलर्स दे रहा होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन के आई का रंग डिफरेंट है, नॉर्मली तो या तो ब्लैक होता है या फिर ब्राउन सा होता है, तो वो किसकी वजह से हो रहा होगा? आइरस की वजह से हो रहा होगा, उसमें प्रेजेंट डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से हो रहा होगा। सही हो गया। अब यहाँ पे आगे इसकी यहाँ एनाटॉमी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यूवीएल ट्रैक में आइरस, सीली बॉडी और कोरॉइड की पोजीशन कहाँ पे होती है एनाटॉमिकल। सबसे पहले लेयर कौन सी थी? स्क्लेरा थी। ओके, देन आ जाती है कोरॉइड की लेयर, फिर आ जाएंगी रेटिना। अब रेटिना की तो वैसे 10 लेयर्स होती हैं। सही हो गया। लेकिन यहाँ पे हम रेटिना को ब्रॉडली 2 लेयर्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होती है पिगमेंटेड लेयर एंड सेकंड वन इज न्यूरोनल लेयर। पिगमेंटेड लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगी? जस्ट कोरॉइड के नीचे, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? न्यूरोनल लेयर प्रेजेंट होती है। अब जो रेटिना की लेयर होती है ना, इसके अंदर फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे जैसे ये ऑप्टिक डिस्क आ जाती है, सही है ना, जहाँ पे एंटर हो रही होती है हमारी नर्व। अब यहाँ से लेके ऑप्टिक डिस्क से लेके ओरा सिराटा तक, यहाँ पे जितनी भी रेटिनल लेयर होती है ना, इसके अंदर फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ओरा सिराटा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रेटिनल लेयर में से फोटो रिसेप्टर टर्मिनेट कर जाते हैं। सही हो गया। और ये जंक्शन भी होता है बिटवीन कोरॉइड एंड सीलरी बॉडी। तो बेसिकली ओरा सिराटा क्या हुआ? इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन कोरॉइड एंड सीलरी बॉडी, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स जो कि रेटिनल लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो टर्मिनेट कर जाते हैं। फिर आगे सीलरी बॉडी प्रेजेंट होती है। अब आइरस के ना दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होता है थिकेस्ट पार्ट और एक होता है थिनेस्ट पार्ट। जहाँ पे आइरस अटैच होता है सीलरी बॉडी के साथ, उसे हम थिनेस्ट पार्ट कह रहे होते हैं, और जहाँ पे ये आइरस एंड हो रहा है, सही होगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं आइरस रफ। दरमियान में जो स्पेस है, ओपनिंग है, इसे हम प्यूपिल कहेंगे, और ये पीछे क्रिस्टलाइन लेंस पड़ा हुआ है।
तो बेसिकली ओरा सिराटा पॉइंट्स एट विच द फोटो सेंसिटिविटी ऑफ रेटिना टर्मिनेट। ओरा सिराटा ये हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोरॉइड क्या होता है, ओरा सिराटा क्या होता है, सिलरी बॉडी क्या होती है, आइरस रूट क्या होती है, थिनेस्ट पार्ट होता है ये, आगे कॉर्निया प्रेजेंट है, प्यूपिल का पता चल गया, आइरस रफ क्या होता है और क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, ये सारी। अब हम इंटीरियर व्यू में देख लेंगे कि हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इंटीरियर व्यू में हमें नजर आ रहा है प्यूपिलरी मार्जिन, प्यूपिलरी एरिया, सीलरी एरिया क्या होता है एंड कोलैरेट क्या होता है। अब हमने देखा जो थिनेस्ट पार्ट होता है आयरस का वो पार्ट होता है जहाँ पे आयरस अटैच होता है सीलरी बॉडी से, ठीक हो गया। अब कोलैरेट वो पार्ट होता है जहाँ पे देखें थिकेस्ट पार्ट को आयरस के हम कोलरेट कह रहे होते हैं। अब कोलरेट है क्या, कोलरेट ये है, ये प्यूपिलरी मार्जिन हो गया। प्यूपिलरी मार्जिन से 1.5 to 2 मिलीमीटर का जो एरिया होता है जिसने कवर किया होता है इसे हम कह रहे होते हैं कोलरेट। अब इसके दरमियान कोलरेट के दरमियान और प्यूपिलरी मार्जिन के दरमियान जो एरिया आता है इसे हम कहते हैं प्यूपिलरी एरिया। ये प्यूपिल हो गया, ये प्यूपिलरी मार्जिन हो गया, ये 1.5 to 2 मिलीमीटर दूर ऐसे ट्रायंगुलर सा बन रहा होता है। इसको हम इस पॉइंट को हम क्या कह रहे होते हैं, कोलरेट कह रहे होते हैं। अब कोलरेट और प्यूपिल मार्जिन के दरमियान जो एरिया आ रहा है उसे हम कह रहे हैं प्यूपिलरी एरिया। अब ये जो कोलरेट है और ये जो बाहर वाली लाइन हमें मिल जाती है जिसे हम लिम्बस कहते हैं, इसके दरमियान जितना भी एरिया आ रहा है इसे हम बोलेंगे सीलरी एरिया। सही हो गया। अब प्यूपिलरी मार्जिन का एक और नाम भी होता है, प्यूपिलरी रफ भी होता है और पिगमेंटेड फ्रिल भी होता है, ये उसके दूसरे नाम है। ये सारी बातें क्लियर होगी। अब हमने इन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना है। आयरस की बात करते हैं। आयरस के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्ट्रोमा। अब इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है कि ये आ गई एक मेलानोसाइट की लेयर, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ की है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। अब मेलानोसाइट ना फाइब्रोब्लास्ट के अंदर ऐसे मर्ज किए होते हैं, इसको हम कह रहे हैं इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और स्ट्रोमा की बात कर लेते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है आयरस का, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। मसल्स के अंदर कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल एंड सेकंड वन इज डायलेटेड प्यूपिलरी मसल। इसके अलावा सेल्स में कौन से आ जाएंगे, पिगमेंटेड सेल्स एंड नॉन पिगमेंटेड सेल्स आ जाते हैं इन स्ट्रोमा ऑफ द आयरस। आई होप ये वाली सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी कि ओरा सिराटा क्या होता है, कोरॉइड क्या होता है, सिलरी बॉडी, आयरस रूट, थिनेस्ट पार्ट है, कॉर्निया, प्यूपिल कहाँ पे, प्यूपिलरी एरिया कौन सा है, प्यूपिल किधर है, ठीक है, कोलरेट क्या होता है, प्यूपिलरी मार्जिन एंड प्यूपिलरी रफ और पिगमेंटेड फ्रिल क्या होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आयरस की। क्या था आयरस, आयरस एक डायफ्राम होता है सर्कुलर सा, और इसके दरमियान में जो प्यूपिल होता है उसे हम कहते हैं 2 to 4 मिलीमीटर के एक होल होता है। अब ये डिवाइड कर रहा होता है इंटीरियर चैम्बर को पोस्टीरियर चैम्बर को। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है सीलरी जोन, एक होता है पेपिलरी जोन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वो क्या है, क्रिप्ट्स की बात। क्रिप्ट्स बेसिकली क्या होता है, जो आयरस का पोर्शन होता है ना सीलरी जोन, यहाँ पे क्रिप्ट्स पड़े होते हैं। अब ये क्रिप्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल क्रिप्ट्स और एक होते हैं पेरिफेरल क्रिप्ट्स। अब सेंट्रल क्रिप्ट्स होते हैं ना, इसको हम लार्ज क्रिप्ट्स भी कहते हैं, और जो पेरिफेरल होते हैं वो जरा स्मॉल से होते हैं। अब लार्ज का एक और नाम भी होता है FUCHS, फुश क्रिप्ट्स। यहाँ पे वैसे आपके सिलेबस के अंदर ना एक फुश सिंड्रोम भी है, अभी हम आगे जाकर इसको भी डिस्कस करेंगे कि फुश सिंड्रोम क्या होता है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये रेगुलेट करेगा अमाउंट ऑफ लाइट को, कितनी लाइट है जो पीपल के अंदर एंटर होती है। ये डेप्थ फोकस प्रोवाइड कर रहा होता है और ये मेंटेन कर रहा होता है ब्लड एक्वस बैरियर को, और ये कंट्रीब्यूट भी कर रहा होता है एक्वस सर्कुलेशन एंड आउटफ्लो। अब ये एक्वस सर्कुलेशन एंड आउटफ्लो में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ये ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कि यूवियोस्क्लेरल रूट होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो ब्लड जो फ्लूइड होगा ना वो बाईपास कर देता है मेन ड्रेनेज को और सीप करता है सीलरी मसल के ऊपर और फ्लो कर जाता है किसके अंदर, स्पेस के अंदर, जो कि यहाँ प्रेजेंट होती है कोरॉइड और स्क्लेरा के अंदर प्रेजेंट होती है। इतनी इंपॉर्टेंट बात हुई थी वैसे। ब्लड सप्लाई हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि ब्लड सप्लाई क्या होती है। सीलरी बॉडी की बात कर लेते हैं। सीलरी बॉडी हमें पता है ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूशन होती है किसकी, कोरॉइड की, और ये टिश्यू होता है जो कि 6 मिलीमीटर वाइड होता है। सही हो गया। अब इसके भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्स प्लिकेटा एंड सेकंड वन इज पार्स प्लाना। अब पार्स प्लिकेटा क्या होता है कि ये प्रोजेक्शंस जो बनी होती है ना 1/3, ठीक है, इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं पार्स प्लिकेटा। और जो बिहाइंड होता है पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है कोरॉइड का वो बिल्कुल प्लेन होता है, उसे हम कहते हैं पार्स प्लाना। अब जो पार्स प्लिकेटा होता है इसके भी 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होंगे, सीलरी मसल जो कि नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर स्टोमा प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स वगैरह है। और थर्ड बात क्या होती है कि इसके अंदर सीलरी प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, 70 to 80 ईच इज
2 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 मिलीमीटर वाइड। और जो सीलियरी प्रोजेक्शन होती है ना, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे और कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम आगे बात कर लें कि पार्स प्लाना क्या होता है, तो पार्स प्लाना पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन होता है 4 मिलीमीटर। और इसके अंदर क्या होता है, दो तरह की लेयर्स होती हैं बस, एक होती है पिगमेंटेड लेयर और एक होती है नॉन पिगमेंटेड लेयर। ये ए वास्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है और ये पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई। अच्छा, इसकी ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पार्स प्लाना की। क्या इंपॉर्टेंस है कि पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई इज एंटर्ड थ्रू द पार्स प्लाना 3.5 to 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द लिम्बस। ये एक पोटेंशियल एरिया होता है ड्यूरिंग विट्रेक्टमी। सर्जरी के अंदर ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर हम अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, जो डैमेज होना होता है लेंस को या फिर रेटिना को, वो नहीं होता। तो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई इज एंटर्ड थ्रू द पार्स प्लाना 3.5 to 4 मिलीमीटर बिहाइंड द लिम्बस। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। फंक्शंस क्या परफॉर्म कर सकती है सीलियरी बॉडी, ऑलरेडी हमें पता है कि सीलियरी बॉडी क्या करती होगी। एक तो इसके अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं नॉन पिगमेंटेड एंड नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल लेयर के अंदर, जो क्या कर रहे होते हैं, ब्लड एक्वस बैरियर को मेंटेन करें। सेकंड बात क्या होती है कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कर रही होती है, अकोमोडेशन कर रही होती है और ट्रेबिकुलर फ्लो को भी मेंटेन कर रही होगी। अब रह गया हमारे पास लास्ट पार्ट जो कि कोरॉइड है। कोरॉइड क्या है, अभी इतनी देर से हम पढ़ रहे थे कि कोरॉइड क्या होता है, कि मिडल लेयर होती है, ऊपर स्क्लेरा होता है, नीचे उसके रेटिना है, वैस्कुलर पिगमेंटेड लेयर को हम कोरॉइड कह रहे हैं। बस इतनी सी बात। अब कोरॉइड को भी हमने ऊपर से नीचे की तरफ डिस्कस करना है। सबसे ऊपर जो कोरॉइड की लेयर होगी ना, कोरॉइड की भी 3 पार्ट्स हैं या 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर लेयर होती है सुपरा कोरॉइडल लेमिना। सुपरा कोरॉइडल लेमिना के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक तो कोलेजन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सेकंड थिंग क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। और इसकी एक इंपॉर्टेंस है, मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो सुप्राकोरॉइडल लेमिना है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्क्लेरा प्रेजेंट होती है। इसके दरमियान एक स्पेस होती है, स्पेस को हम कहते हैं सुप्राकोरॉइडल स्पेस। इस स्पेस के अंदर जितनी भी हमारी वेसल्स होती हैं, अभी हम आगे ये डिस्कस करेंगे वैस्कुलर सप्लाई, उसमें देखेंगे वो सारी वेसल्स यहाँ पे रन कर रही होती हैं। सही हो गया। फिर आ जाती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में वैस्कुलर लेयर होती है, जो स्ट्रोमा जिसे हम कहते हैं। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर। जो आउटर होगी ना, उसके अंदर लार्ज वेसल्स होंगी, मिडिल के अंदर मिडिल वेसल्स होती हैं और इनर के अंदर क्या होती हैं, कोरॉइडो कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। और लास्ट पर जाती है ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ब्रुक्स मेम्ब्रेन अब क्या सीन है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ना कोरॉइड की, उसे हम ब्रुक्स मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। ये कॉन्टैक्ट में होती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के साथ। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई की, कि जो हमारा यूवियल ट्रैक है उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है। एक मशहूर ज़माना आर्टरी होती है जिसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। कैरोटिड आर्टरी 2 में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड से आर्टरी निकलती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से ब्रांचेस निकल के सप्लाई कर रही होंगी कोरॉइड कोरॉइड को, या फिर हम यूवियल ट्रैक भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, अब ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, इससे निकलती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये पास कर देती है जहाँ पे नर्व हमारी पास करेगी, रेटिनल नर्व यहाँ से पास करेगी और सप्लाई करी होगी इनर 5 लेयर्स ऑफ रेटिना को और कोरॉइड को। देन आ जाती है पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी। पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी यहाँ पे स्क्लेरा को पेनिट्रेट करती है और सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर 5 लेयर्स ऑफ रेटिना। सही हो गया। फिर यहाँ से निकलते हैं लॉन्ग सिलियरी आर्टरी। लॉन्ग सिलियरी आर्टरी भी सप्लाई कर रहे थे कोरॉइड को भी, सिलियरी बॉडी को भी और आयरस को भी सप्लाई करेगी। और फिर यहाँ पे आ जाती है मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी सप्लाई करती है पहले तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को, दैन उसमें से एक ब्रांच निकलती है एंटीरियर सिलियरी आर्टरी की, वो सप्लाई कर रही है सिलियरी बॉडी को भी और आयरस को भी। तो इसके अंदर बस यही सारी बातें थी यूवियल ट्रैक की। अब हमें एनाटॉमी अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूवियाइटिस क्या होता है, इंटीरियर यूवियाइटिस क्या होता है, पोस्टीरियर यूवियाइटिस क्या होता है। ये सारे पार्ट्स हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही थी कि आपको थोड़ी सी हाउ ना हो कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओरा सिराटा क्या होता है, आयरस की रूट क्या होती है, सीलरी एरिया की अगर हम बात करें तो आपको पता हो कि सीलरी एरिया क्या होता है, प्यूपिलरी एरिया क्या होता है, और आयरस के अंदर इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होगी, स्ट्रोमा वगैरह क्या होगा।